राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। जब तक संतों का आशीर्वाद न हो तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ तो हम महसूस कर पा रहे हैं और शायद हम वो वाणी नहीं हमारे पास जो हम बयां कर सकें, लेकिन इतना तो हमें पता है कि हमारे पास हमारे साथ सबका आशीर्वाद है। शायद इसलिए हमारी सोच, शायद इसलिए हमारे रास्ते बदलते जा रहे हैं। तो ऐसे ही ईश्वर को पाने के लिए बहुत कठिन रास्ता होता है और हमें उस पर चलना भी होता है, क्योंकि ईश्वर साधारण चीज़ है ही नहीं। ईश्वर साधारण सी वस्तु नहीं है जो हम पैसे देके या किसी के द्वारा खरीदी जा सके या हम किसी से सोर्स करके पा सकें। इसके लिए हमें खुद ही प्रयास करना होगा, खुद ही चलना होगा, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। और ईश्वर जब तक हमें प्रेम ना हो तब तक हम उस रास्ते पे नहीं चल सकते हैं। तो भगवान से प्रेम होने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कथाओं को सुनें, उनकी लीलाओं को सुनें और उनके भक्तों की कथाओं को सुनें। क्योंकि अगर विश्वास बढ़ाना है, प्रेम बढ़ाना है, तो उनके भक्तों के बारे में जानना ज़रूरी है कि उन्होंने क्या क्या किया है और ऐसा करके उन्होंने पाया क्या है। उनकी लीलाओं से उन पता चलता है कि किस रूप में कब भगवान आए हैं, किस भाव से कब भगवान आए हैं। अगर ये छोटी छोटी बातें हम याद रखेंगे और समझ जाएंगे तो हमारे लिए भी कठिनाई बिल्कुल नहीं होगी। हमारे लिए कठिनाई जभी तक है जब तक हमारे लिए रास्ते अनजान होते हैं और कोई हमें मार्गदर्शन करने वाला नहीं मिलता है। हमारे गुरुवर, हमारे संतजन सिर्फ इसी मार्ग पे चलते हैं और यही समझाने की हमें कोशिश करते हैं कि सागर से अगर मोती को लाना है तो हमें गहराइयों में जाना ही पड़ेगा। जब तक हम गहराइयों में नहीं जाएंगे हमें मोती की प्राप्ति नहीं मिलेगी। हमें कंकड़ पत्थर मिल सकते हैं, लेकिन मोती की प्राप्ति के लिए हमें गहराइयों में जाना ही होगा। सागर रत्नों से भरा हुआ है, हमारा मन भी रत्नों से भरा हुआ है। इसमें विष भी है, इसमें अमृत भी है, लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि हमने अपने स्वभाव के अनुसार इस मन से क्या पाया है। हम विष भी पा सकते हैं, हम अमृत भी पा सकते हैं, लेकिन हमें पहले सोचना होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है। हम मंथन करें, अपने मन का मंथन करें और सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाएं। जब हम लक्ष्य बना लेते हैं तो उतनी ही मेहनत भी हम करते हैं लक्ष्य के हिसाब से कि हमें मोती पाना है या और भी गहराई में जाना है, अमृत पाना है, और यह हमें विष से ही तसल्ली हो जाती है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पाने की इच्छा क्या है, क्योंकि जब हमारी इच्छा का पता चलता है तो हम उतनी ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। चाहे जिस भी लाइन में ले लो, चाहे जॉब की लाइन हो, चाहे घर की लाइन हो, जो हम करना चाहते हैं हम उसमें बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, तब कहीं जाके हम वो सीख पाते हैं या उस रास्ते पे हम चल पाते हैं। जितना ज़्यादा हम प्रयास करते हैं उतने ही ऊपर जाने की हमारी संभावना होती है। भगवान में भी वही मार्ग हमारे लिए है कि जितना ज़्यादा हम जानने की कोशिश करेंगे और बताए हुए मार्ग पे चलने की कोशिश करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम चलें और हमें कुछ मिले ना। हमें वो सब मिलता है जो हमें उम्मीद नहीं होती है। भगवान हमें वो देता है जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती है। हम छोटी छोटी चीज़ें मांग के अपने आप को भी छोटा कर लेते हैं और अपनी भक्ति से कहीं ना कहीं दूरियां बना लेते हैं। भक्त और भगवान में दूरियां हो जाती हैं। जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं दूरियां का ही काम करता है, क्योंकि भगवान से कुछ छुपा ही नहीं। हमें मांगना क्यों है, किस लिए मांगना है। हाँ, भगवान ऐसा हो ही नहीं सकता है कि देना। भगवान बहुत कुछ देते हैं, लेकिन हम इंसानों की कमियां ये है कि जो हमें नहीं मिला हम उसी के पीछे भागते हैं। हमें जो मिला है उसके लिए हम कभी भी धन्यवाद नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी नज़र उस पर है ही नहीं। हमारी नज़र उस पर है जो हमें नहीं मिला है। अगर हमें वो दिखने लग जाए कि जो हमें मिला है हम इस काबिल ही नहीं थे, तो हमारे जीवन में दुख कभी कोई नहीं ला सकता। अगर हमारे जीवन में दुख आता है तो उसका कारण भी हम ही हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमें नहीं मिला है। हम उन चीज़ों को कभी नहीं देखते हैं जो हमें मिली हुई हैं। जीवन में संतुष्ट रहें, खुश रहेंगे
अगर खुश रहना है तो संतुष्टि बहुत ज़रूरी है। जितना मिल गया उतना काफ़ी है, उस लायक भी हम नहीं थे, ये ऐसी सोच रखने वाले कभी दुखी नहीं होते हैं। और ये सच भी है कि इंसान तो मेहनत करता ही है, लेकिन मेहनत के साथ साथ किसको क्या मिलना है, कैसे मिलना है, ये उसके कर्मों पे डिपेंड करता है। उसके पिछले कर्म या अभी की मेहनत हर चीज़ पे डिपेंड करता है। तो जब हमें मिलना वही है तो फिर हमें मांगना क्यों है, किस लिए मांगना है? बस हमें अपना कर्म करना है, पूरी ईमानदारी से करना है। और अगर हम ईश्वर प्राप्ति के लिए चल रहे हैं तो हमें कभी भी कुछ मांगना ही नहीं चाहिए, हर चीज़ में खुश रहना चाहिए। हमारे जीवन में सब कुछ है, लेकिन हमें उस चीज़ की तलाश है जो नहीं है, जो है उसको हम देखते नहीं हैं। अगर हम जीवन में अपने ही मन को मंथन करते हैं तो हर चीज़ की प्राप्ति मिलती है। बस परेशानी ये है कि हम उन चीज़ों को देखते ही नहीं हैं। हमें वो दिखता है जो हमारे जीवन में नहीं है, तो वो देखें जो हमारे जीवन में है। जीवन जब ही खुशहाल होगा, वैसे खुशहाल नहीं हो सकता है। उम्मीद है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।